जून 3 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक परमेश्वर की पहुंच में सोशल डिक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता अध्याय 139 पद 1 से 12। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? वो तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां पे भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़ कर समुद्र पर जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन से तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। एक अधिकारी द्वारा मेरी तलाशी लेने के बाद मैंने जिला बंदी गृह में कदम रखा और आगंतुकों वाले रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके भीड़ से भरे प्रतीक्षालय में बैठ गया। मैंने चुपचाप प्रार्थना की। मैं बड़ों को बेचैन और उन्हें आहें भरते हुए और छोटे बच्चों को इंतजार करने के बारे में शिकायत करते देख रहा था। 1 घंटे से अधिक समय के बाद एक सशस्त्र सिपाही ने मेरे नाम सहित कुछ नामों की सूची की पुकार लगाई। वह मेरे समूह को एक कमरे में ले गया और हमारे निर्धारित कुर्सियों पर बैठने के लिए हमें इशारा किया। जब कांच की मोटी खिड़की के दूसरी तरफ मेरा सौतेला बेटा कुर्सी पर आकर बैठा और उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो मेरी असहायता की गहराई ने मुझे पराजित कर दिया। परंतु जब मैं रोया तो परमेश्वर ने मुझे यह आश्वासन दिया कि मेरा सौतेला बेटा अभी भी परमेश्वर की पहुंच में है। भजन संहिता 139 अध्याय में दाऊद परमेश्वर से कहता है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तू मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। सब कुछ जानने वाले परमेश्वर के प्रति उसकी ये उद्घोषणा परमेश्वर की घनिष्ठ देखभाल और सुरक्षा के उत्सव की ओर अगुवाई करती है। परमेश्वर के ज्ञान की विशालता और उसके व्यक्तिगत स्पर्श की गहराई से अभिभूत होकर दाऊद को अलंकारिक प्रश्न पूछता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? जब हम या हमारे प्रियजन ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो हमें निराश और असहाय महसूस करवाती है, उस समय परमेश्वर का हाथ मजबूत और स्थिर बना रहता है। यहाँ तक कि जब हम यह सोच लेते हैं कि हम उसके प्रेमपूर्ण छुटकारे से बहुत दूर भटक गए हैं, उस समय भी हम हमेशा उसकी पहुंच में होते हैं। परमेश्वर की व्यापक पहुंच की विशालता को जानकर आपके विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ा है? जब आप निराश और असहाय महसूस कर रहे होते हैं, तब परमेश्वर ने आपको कैसे सांत्वना दी? हे प्रेमी पिता, मुझे यह बात स्मरण रखने में सहायता करें कि आप मुझ तक और मेरे प्रियजनों तक पहुंचने के लिए हमेशा इच्छुक और सक्षम हैं। धन्यवाद।